बोलिए वामन देव भगवान की जय हो। आपके पास भी आ रहे हैं, कर लो प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण। शुद्ध लगा दीजिएगा, शुद्ध शुद्ध स्वर। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे बाल बड़े घुंघरारे जैसे बादल कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघरारे जैसे बादल कारे कारे, जैसे बादल कारे कारे, जैसे बादल कारे कारे। तेरी पामन की पैजनिया पे, पामन की पैजनिया बलिहार प्यारे जू, 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 बलिहार प्यारे जू। राधे तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारे, वो लगती है प्यारी प्यारी, लगती है प्यारी प्यारे। तेरे पायल की पैजनिया पे, तेरे पायल की जनजरिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। राधे
तेरे नैन बड़े कजरारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। हाँ जी लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। ओ जी लगते हैं प्यारे प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। वामन देव भगवान का सुंदर चरित्र आप सबने श्रवण किया। उसके पश्चात में समुद्र मंथन का प्रसंग, नारायण कवच की कथा सुखदेव बाबा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। इसके पश्चात में सूर्य वंश के जितने बड़े बड़े अमलात्मा राजा हुए उनकी कथा सुनाते हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। कार्तिक में श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त हो रही है आपको, लगाओ थोड़ा जोर, क्योंकि कार्तिक माह में माताएं प्रातः उठ जाती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कितना कष्ट सहन करती हैं और पूजा पाठ इत्यादि करके कार्तिक माह को अति पवित्र माना गया है। इसीलिए इसमें बहुत सारे त्योहार भी हैं। तो ये बड़े भाग्य की और सौभाग्य की बात होती है कि आपने अपने सर पर कलश रखा और आप श्रीमद् भागवत कथा में बैठे हैं। कार्तिक माह का ये बहुत बड़ा पुण्य आपको मिला है। इसलिए जब भी नाम लेने के लिए कहें तो कंजूसी नहीं बरतना साहब, हाँ, क्योंकि आपको 1000 गुना फल मिलने वाला है। सूर्य वंश में भागीरथी की कथा, राजा सगर की कथा। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के द्वारा प्रदत्त श्राप के कारण गंगा मैया को लाने के लिए 3 पीढ़ियों तक तपस्या करना, दिलीप, अंशुमान और श्री भगीरथ जी महाराज, ये 3 पीढ़ियों ने लगातार तप किया, तब जाकर गंगा मैया प्रसन्न हुई। और गंगा मैया है क्या? गाते ना आरती में, चरणों से निकली गंगा, जिसने सारी दुनिया को तारा, वो भगवान विष्णु के चरणों का धोया हुआ जल है। और वो जल पृथ्वी पर आया, उसने राजा सगर के जितने भी पुत्र थे उन सब का उद्धार कर दिया। और आज हमारा भी कर रही है। गंगा मैया में जाओ, डुबकी लगाओ तो नेक हल्को हल्को सो तो लगे, भले सबरे हल्के ना भय हो, कुछ पाप शेष बचे हो, लेकिन फिर भी मन तो पवित्र गंगा मैया में हो, जाकर स्नान करके होता ही है। हर हर गंगे महादेव शंभु। सूर्यवंश में आगे चलकर राजा मानधाता की कथा आती है। राजा मानधाता बड़े बलवान थे, बड़े बुद्धिमान थे। राजा मानधाता की पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ होता है। एक बार वो बचपन में खेल रही थी जंगल में अपने पिता के साथ, वहीं जंगल में च्यवन ऋषि समाधि लगाकर बैठे। उनके शरीर पर दीमक चढ़ी हुई थी, आंखें दिख रही थी बस, और आंखों को देखकर उसे लगा कि इसमें कोई जीव है, तो उसने सींग उठाई और उनको कुचा दिया। च्यवन ऋषि की दोनों आंखें फूट गई।
जब खून बहने लगा तब पिता दौड़कर आए, पुत्री तूने ये क्या कर दिया। जब दीमक हटाई तो च्यवन ऋषि अत्यंत क्रोध में थे, मानो अभी श्राप दे डालेंगे, परंतु अधिक तपस्या होने के कारण वे शांत रहे। और च्यवन ऋषि के सामने राजा मानधाता ने अपनी पुत्री का प्रस्ताव रखा कि मेरी पुत्री ने आपको अंधा किया है तो मेरी पुत्री ही जीवन भर आपकी सेवा करेगी। तो सुकन्या उसका नाम था, च्यवन ऋषि की जो पत्नी थी सुकन्या। सुकन्या के वंश में ही आगे चलकर यदु महाराज की उत्पत्ति होती है।